हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी, शोध पद्धति या अनुसंधान पद्धति से संबंधित 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस होंगे। ये वीडियो जितने भी सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं या यूजीसी नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, जीटीसी, जीआईसी होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम, सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, अगर चाहे तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान क्या है? व्हाट इज सोशल रिसर्च? ऑप्शन ए मनोरंजन की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन है, ऑप्शन सी काल्पनिक विचार है और ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान है। तो बताइए सामाजिक अनुसंधान क्या है? तो ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी, किसी भी घटना का साइंटिफिक तौर पर अध्ययन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता, ऑप्शन बी व्यवस्थित अवलोकन, ऑप्शन सी अंधविश्वास और ऑप्शन डी है अनुमान। तो बताइए वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब ये किसी भी घटना का सिस्टमैटिक अध्ययन करता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है और अवलोकन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है? ऑप्शन ए अंतिम निष्कर्ष है, ऑप्शन बी है अस्थायी व्याख्या है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी त्रुटि है और ऑप्शन डी है सैंपल है। तो बताइए परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या होती है? तो ये एक प्रकार का अस्थायी व्याख्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं और लिटरेचर रिव्यू कर चुके होते हैं तो हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि अपने जो स्टडी मैंने लिया है उसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। इसमें से हो सकता है आपने जो हाइपोथेसिस बताया वो सही भी हो सकता है और गलत भी, दोनों होने के चांसेस 50-50% रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, अस्थायी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कॉल पॉपर, ऑप्शन बी है थॉमस कुहन, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है थॉमस कुहन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉल पॉपर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए, ऑप्शन बी खंडनवाद फॉल्सिफिकेशन के लिए, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म के लिए और ऑप्शन डी क्रियावाद फंक्शनलिज्म के लिए। तो बताइए कॉल पॉपर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इन्होंने फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी दी थी। खंडनवाद, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक डेटा प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए जनगणना रिपोर्ट, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी पत्रिका। तो बताइए प्राथमिक डेटा आप कैसे कलेक्ट करते हैं? तो इसे हम ऑब्जर्वेशन अवलोकन के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जबकि आपका जनगणना रिपोर्ट हो गया, पुस्तक हो गया और पत्रिका, ये सभी क्या है? सेकेंडरी डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्वेशन अवलोकन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए अवलोकन के कितने टाइप होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एक तो सहभागी अवलोकन, जिसे हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। दूसरा होता है असहभागी, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और तीसरा क्या होता है? अर्धसहभागी। इसे हम बोलते हैं क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये 3 टाइप के अवलोकन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहभागी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किस पद्धति से संबंधित होता है? ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक और ऑप्शन डी सांख्यिकी। तो बताइए सहभागी अवलोकन किस पद्धति पर आधारित होता है? तो ये एक प्रकार का क्वालिटेटिव मेथड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्नावली क्वेश्चनायर की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए शोधकर्ता भरता है इसे, ऑप्शन बी उत्तरदाता स्वयं भरता है, और ऑप्शन सी है मौखिक साक्षात्कार होता है, और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला परीक्षण होता है। तो बताइए प्रश्नावली की विशेषता क्या है? तो ये इसमें क्या होता है, इसे उत्तरदाता स्वयं भरता है, ऑप्शन बी। इसका प्रयोग लिटरल प्यूपल के अध्ययन के लिए ही किया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें क्वेश्चनायर फिल करने की नॉलेज होती है, हम उन्हें ही अपनी प्रश्नावली प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचित साक्षात्कार स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है? ऑप्शन ए खुले प्रश्न होते हैं, ऑप्शन बी निश्चित प्रश्न होते हैं, ऑप्शन सी अनौपचारिक वार्ता होती है, और ऑप्शन डी बिना क्रम के प्रश्न होते हैं। तो बताइए संरचित स्ट्रक्चर इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, संरचित मतलब निश्चित प्रश्न होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, निश्चित प्रश्न इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी पद्धति को लोकप्रिय किसने बनाया था? ऑप्शन ए शिकागो स्कूल ने, ऑप्शन बी दिल्ली स्कूल ने, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट स्कूल ने, और ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड स्कूल ने। तो बताइए केस स्टडी मेथड को किसने पॉपुलराइज किया था? और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा केस स्टडी मेथड का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसे लोकप्रियता किससे मिली थी? शिकागो स्कूल से। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केस स्टडी मेथड का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेडरिक लिपले ने। फिर इसके बाद इसका प्रयोग किया था सामाजिक विज्ञान में हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए ZX/N, ऑप्शन बी है N/ZX, ऑप्शन सी है X/N, और ऑप्शन डी है ZN/X। तो बताइए औसत मीन का इनमें से कौन सा सूत्र है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है ZX/N। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यिका क्या दर्शाती है? मीडियन आपको बताना है क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए अधिकतम मान दर्शाती है, ऑप्शन बी है मध्य मान, ऑप्शन सी है न्यूनतम मान, और ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो बताइए मीडियन में क्या हम अध्ययन करते हैं? तो मीडियन के अंतर्गत हम मिडल वैल्यू का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुलक क्या है? मोड क्या होता है? ऑप्शन ए सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है, ऑप्शन बी मध्य मान होता है, ऑप्शन सी है औसत पर आधारित होता है, और ऑप्शन डी न्यूनतम मान होता है। तो बताइए बहुलक क्या होता है? तो इसमें क्या, जब कोई संख्या बार बार आती है तो क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। जैसे 1 2 3 3 4 1 1 3 4 1। इसमें अब देखिए तो एक क्या है, मैक्सिमम टाइम आया है, 4 टाइम आया है, तो हमारे जो बहुलक है वो क्या है? 1 है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सबसे अधिक बार आने वाला मान क्या कहलाता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए जैविक अध्ययन में, ऑप्शन बी है पाठ सामग्री विश्लेषण में, ऑप्शन सी है रासायनिक विश्लेषण में, और ऑप्शन डी है जनगणना में। तो बताइए कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है टेक्सचुअल एनालिसिस में, पाठ सामग्री विश्लेषण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था बेरेल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान रूपरेखा रिसर्च डिजाइन क्या है? ऑप्शन ए अंतिम रिपोर्ट होती है, ऑप्शन बी अनुसंधान की रूपरेखा होती है, ऑप्शन सी सैंपल सूची होती है, और ऑप्शन डी थ्योरी होती है। तो बताइए क्या होती है अनुसंधान रूपरेखा? रिसर्च डिजाइन आप किसे कहते हैं? तो ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च होती है, रिसर्च का ब्लूप्रिंट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्वेषणात्मक अनुसंधान एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब किया जाता है? ऑप्शन ए अंतिम परीक्षण में, ऑप्शन बी है प्रारंभिक चरण में, ऑप्शन सी है
इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, और ऑप्शन डी है इन सेंसस जनगणना में। तो बताइए अन्वेषणात्मक अनुसंधान कब हम स्टार्ट करते हैं? तो ये हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में, जब हमें किसी भी चीज की पूरी जानकारी नहीं होती है, किसी भी घटना, किसी भी स्थान, जिस चीज का हमें अध्ययन करना है उसकी हमें जब पूरी जानकारी नहीं होती तब हम अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कारण और परिणाम, ऑप्शन बी तथ्यों का वर्णन करना, ऑप्शन सी नियंत्रण कंट्रोल, और ऑप्शन डी प्रयोग एक्सपेरिमेंट। तो बताइए वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका काम होता है तथ्यों का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए सुविधा पर आधारित होती है, ऑप्शन बी समान अवसर पर आधारित होती है, ऑप्शन सी पक्षपात पर आधारित होती है, और ऑप्शन डी निर्णय पर आधारित होती है। बताइए प्रायिकता नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की विशेषता क्या होती है? तो ये समान अवसर इक्वल चांस पर आधारित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रीगत नमूना स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए समरूप जनसंख्या के लिए, होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, ऑप्शन बी विषम जनसंख्या के लिए, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, ऑप्शन सी छोटा सैंपल के लिए, और ऑप्शन डी बिना वर्गीकरण के लिए। तो बताइए स्त्रीगत नमूना का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो इसमें जब पॉपुलेशन क्या होती है? हेट्रोजीनियस होती है, विषम होती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोबॉल नमूना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है, ऑप्शन बी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ऑप्शन सी है रैंडम सैंपलिंग, और ऑप्शन डी है सेंसस। तो बताइए स्नोबॉल सैंपलिंग किसका उदाहरण है? तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। असंभावित निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सटीकता एक्यूरेसी, ऑप्शन बी स्थिरता कंसिस्टेंसी, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है वैधता वैलिडिटी, और ऑप्शन डी त्रुटि एरर। तो बताइए विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? तो ये कंसिस्टेंसी स्थिरता पर आधारित होती है, मतलब एक रिजल्ट क्या होता है, बार बार वही रिजल्ट आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्थिरता कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिडिटी का संबंध किससे होता है? वैधता का। ऑप्शन ए सही मापन से, ऑप्शन बी स्थिरता कंसिस्टेंसी से, ऑप्शन सी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से, और ऑप्शन डी माध्य मीन से। तो बताइए वैधता का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है सही मापन करेक्ट मेजरमेंट से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए शब्द पर, ऑप्शन बी कथानक पर नैरेटिव पे, ऑप्शन सी संख्याओं पर नंबर्स पे, और ऑप्शन ए मिथ पर मिथक पर। तो बताइए क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित होती है? तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा पे आधारित होती है, संख्याओं पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और जो गुणात्मक अध्ययन होता है वो क्या, वो शब्दों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक अध्ययन अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए सांख्यिकी, ऑप्शन बी अनुभव और अर्थ, ऑप्शन सी प्रयोग, और ऑप्शन डी गणना। तो बताइए गुणात्मक अनुसंधान किस पर आधारित होता है? तो ये अनुभव और अर्थ एक्सपीरियंस एंड मीनिंग पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अंतिम प्रकाशन करना फाइनल पब्लिकेशन, ऑप्शन बी उपकरण परीक्षण करना टूल टेस्टिंग, ऑप्शन सी डेटा हटाना रिमूव डेटा, और ऑप्शन डी सिद्धांत समाप्त करना एंड थ्योरी। तो बताइए पायलट स्टडी हम क्यों करते हैं? तो हमने जो उपकरण डिसाइड किए हैं अपने अध्ययन के लिए उनका परीक्षण करने के लिए, उपकरण परीक्षण के लिए। ऑप्शन बी टूल टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध कोरिलेशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कारण कॉज, ऑप्शन बी संबंध एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रयोग एक्सपेरिमेंट, और ऑप्शन ए माध्यिका मीडियन।
तो बताइए सहसंबंध किसको दर्शाता है? तो ये संबंध एसोसिएशन को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिगमन रिग्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्व अनुमान प्रिडिक्शन, ऑप्शन बी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी बहुलक मोड, ऑप्शन ए सैम्पलिंग। तो बताइए प्रतिगमन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन, तो ये पूर्व अनुमान प्रिडिक्शन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना को हम कैसे दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए H1, ऑप्शन बी है HO बोलिए या शून्य बोलिए, ऑप्शन सी H2 और ऑप्शन 3 H3। तो बताइए शून्य परिकल्पना को आप कैसे डिनोट करते हो? तो इसे हम H0 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या है? ऑप्शन ए सामान्य से विशेष की ओर, ऑप्शन बी विशेष से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी है यादृच्छिक और ऑप्शन डी अनुभव पर आधारित। तो बताइए निगमन विधि क्या होती है? तो ये क्या होती है? ये एक होती है जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जैसे कोई सोसाइटी का आपने अध्ययन किया, उसका जनरल कुछ भी आपने निकाला कि समाज में लोग ऐसे होते हैं, तो आपने एक व्यक्ति पर उसे अप्लाई कर दिया कि वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा। तो ये क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है, बड़े से छोटे की ओर जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सामान्य से विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड क्या होता है? ऑप्शन ए सिद्धांत से तथ्य की ओर जाता है, ऑप्शन बी तथ्य से सिद्धांत की ओर जाता है, ऑप्शन सी प्रयोग पर आधारित होता है और ऑप्शन डी जनगणना पर आधारित होता है। तो बताइए आगमन विधि, तो ये फैक्ट्स से थ्योरी की ओर जाता है, तथ्य से सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधारणात्मक अनुसंधान कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है। ऑप्शन ए क्षेत्र अध्ययन, फील्ड स्टडी, ऑप्शन बी सैद्धांतिक विश्लेषण थ्योरेटिकल एनालिसिस, ऑप्शन सी प्रयोग एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन डी सर्वेक्षण सर्वे। तो बताइए इनमें से अवधारणात्मक अनुसंधान कौन सा है? तो ये सैद्धांतिक विश्लेषण थ्योरेटिकल एनालिसिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवजन्य अनुसंधान आधारित है। अनुभवजन्य अनुसंधान किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए दर्शन पर, ऑप्शन बी अवलोकन एवं अनुभव पर, ऑप्शन सी कल्पना पर और ऑप्शन डी अनुमान गैस पर। तो बताइए अनुभवजन्य अनुसंधान किस पर आधारित होता है? तो ये एक प्रकार से अनुभव और अवलोकन पर आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CR कोठारी की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक, ऑप्शन बी सोशल थ्योरी, ऑप्शन सी रूल्स ऑफ मेथड और ऑप्शन डी कैपिटल। तो बताइए CR कोठारी की इनमें से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक है रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड एंड टेक्निक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिकर्ट स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए आय मापन के लिए, ऑप्शन बी है दृष्टिकोण मापन के लिए, ऑप्शन सी तापमान मापन के लिए और ऑप्शन डी जनसंख्या मापन के लिए। तो बताइए लिकर्ट स्केल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग हम दृष्टिकोण मापन के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एटीट्यूड मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संपादन होता है, डेटा एडिटिंग क्या होती है? ऑप्शन ए डेटा तैयारी चरण होता है, ऑप्शन बी सैम्पलिंग होती है, ऑप्शन सी साक्षात्कार पर आधारित होती है और ऑप्शन डी सिद्धांत निर्माण पर आधारित होती है। तो बताइए क्या होता है डेटा संपादन? एडिटिंग किस पर आधारित होती है? तो ये डेटा प्रिपरेशन स्टेज पर आधारित होती है। ऑप्शन ए डेटा तैयारी चरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शनल अध्ययन क्या है? ऑप्शन ए दीर्घकालिक अध्ययन है, ऑप्शन बी एक समय बिंदु पर आधारित अध्ययन है, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक अध्ययन है और ऑप्शन डी जनगणना पर आधारित है। तो बताइए क्रॉस सेक्शनल अध्ययन क्या है? तो ये एक समय बिंदु पर आधारित अध्ययन होता है, वन टाइम स्टडी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन अध्ययन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? ऑप्शन ए एक बार अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी दीर्घ अवधि अध्ययन होता है, ऑप्शन सी प्रयोग पर आधारित होती है और ऑप्शन डी माध्यमिक डेटा पर आधारित होती है। बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो ये दीर्घ अवधि अध्ययन होता है, मतलब ये लॉन्ग पीरियड होता है, 5-5 साल पे अध्ययन कीजिए या 10-10 साल पे हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक मुद्दे एथिकल इश्यूज में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए सूचित सहमति होती है, ऑप्शन बी डेटा गणना होती है, ऑप्शन सी साहित्यिक चोरी पर आधारित होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए नैतिक मुद्दे, इनमें से कौन कौन से आप नैतिक मुद्दे हैं? तो ये जो सभी लिखे हैं, सूचित सहमति, डेटा गणना, साहित्यिक चोरी, ये सभी क्या है? नैतिक मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशनल परिभाषा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अवधारणा को मापन योग्य बनाना, ऑप्शन सी सिद्धांत हटाना, ऑप्शन सी डेटा नष्ट करना और ऑप्शन डी नमूना लेना। तो बताइए ऑपरेशनल परिभाषा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अवधारणा को मापन योग्य बनाना, मेक कॉन्सेप्ट मेजरेबल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य किस प्रकार का मापन है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी प्रसरण का, ऑप्शन सी सहसंबंध का और ऑप्शन डी सैंपलिंग का। तो बताइए माध्य किस प्रकार का मापन है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का मापन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका किस स्थिति में उपयोगी होती है? ऑप्शन ए अत्यधिक चरम मान हो, ऑप्शन बी समान वितरण हो, ऑप्शन सी सैंपल छोटा हो और ऑप्शन डी हो जब इसका प्रयोग किया जाता है। तो माध्यिका बताइए किस स्थिति में उपयोगी होती है? तो जब अत्यधिक चरम मान हो, एक्सट्रीम वैल्यू प्रेजेंट करती है, तब हम माध्यिका का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक मोड विशेष रूप से उपयोगी है? ऑप्शन ए गुणात्मक डेटा पर, ऑप्शन बी निरंतर डेटा पर, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक डेटा पर आधारित होता है और ऑप्शन डी जनगणना डेटा पर आधारित होता है। तो बताइए बहुलक का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो इसका प्रयोग हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए करते हैं, गुणात्मक डेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार हैं। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन सी सेमी स्ट्रक्चर्ड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। तो बताइए तो ये सभी क्या है? साक्षात्कार के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है? ऑप्शन ए निष्कर्ष, ऑप्शन बी सैंपलिंग, ऑप्शन सी अवलोकन और ऑप्शन डी परिकल्पना। तो बताइए अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग कौन सा होता है? तो इसका अंतिम भाग होता है निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 0 to 1 होता है, ऑप्शन बी है -1 to +1 होता है, ऑप्शन सी है 0 to 10 होता है, ऑप्शन डी है -10 to +10 होता है। तो बताइए सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है -1 to +1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में चयन होता है, किसका चयन होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक nth इकाई का,
ऑप्शन बी है यादृच्छिक का, ऑप्शन सी है सुविधा पर आधारित होता है, और ऑप्शन डी है साक्षात्कार से चयन किया जाता है। तो बताइए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसमें प्रत्येक nth इकाई का मतलब हर, जैसे एक है, फिर 10वें नंबर पे जो आएगा, फिर 20वें नंबर पे जो आएगा, उस व्यक्ति को हम सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार 30, 40 ऐसे हम सेलेक्ट करते जाते हैं हर 10वें नंबर पे आने वाले व्यक्ति को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा को वर्गीकृत करना, ऑप्शन बी है डेटा को हटाना, ऑप्शन सी है सिद्धांत बनाना, और ऑप्शन डी है प्रयोग करना। तो बताइए कोडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है डेटा को क्लासिफाई करना, डेटा को वर्गीकृत करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का चयन होना चाहिए। ऑप्शन ए अस्पष्ट, ऑप्शन बी है स्पष्ट और शोध योग, ऑप्शन सी है धार्मिक, और ऑप्शन डी है काल्पनिक। तो बताइए अनुसंधान समस्या का चयन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पष्ट और शोध योग होना चाहिए, क्लियर और रिसर्चेबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञान का विस्तार करना, ऑप्शन बी है भ्रम फैलाना, ऑप्शन सी है समय व्यतीत करना, और ऑप्शन डी है मनोरंजन करना। तो बताइए अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।